उनके हित की कामना वाले महादेव जी उन्हें देखकर भी नहीं उठे। भगवान शंकर ने विचार किया, मैं सभी देवताओं का गुरु हूँ, वेदों से जानने योग्य सनातन हूँ, ये सब बलि लेने वाले इंद्र चंद्र आदि देवाधिपति मेरे नौकर हैं। और यही शास्त्र को जानकार का, शास्त्र को जानने वालों का मत है कि मालिक के लिए नौकर तो उठे, अभिवादन करे, लेकिन मालिक नौकर के लिए न उठे, पति पत्नी के लिए न उठे, गुरु शिष्य के लिए अभ्युत्थान न करे, अर्थात उनके आने पर न उठे। निस्संदेह वेद भी यही कहता है कि गुरुत्व में कारण संबंध नहीं हुआ करता, किंतु बल, ज्ञान, तपस्या एवं शांति इससे अधिक, जिनमें ये चीज अधिक है वह ही गुरु हो सकते हैं। वे नीच हैं जो अपने से छोटों की आज्ञा में रहते हैं। जो कोई स्वामी, गुरु आदि किसी विशेष आग्रह से भी अपने नौकर और शिष्य के आने पर अभ्युत्थान करता है, उससे उन्हें भक्त्यादियों की आयु, धन, कीर्ति, संतान नष्ट हो जाती है। अतः मैं नहीं उठूंगा, क्योंकि ये मेरे ससुर जी मुझे अत्यंत प्रिय है और इनकी भलाई मुझे करनी। इस प्रकार इनकी भलाई की खोज करने वाले व्यापक भगवान शंकर अपने आसन से नहीं उठे। भगवान शंकर को आसन से उठा हुआ न देखकर दक्ष प्रजापति कुपित हो गए और उन महादेव जी के सामने ही उनकी बहुत प्रकार से निंदा करने लगे। आश्चर्य, वाह, इस दरिद्र अकृत आत्मा को इतना घमंड, जिसके पास धन क्या है कि एक बहुत अवस्था वाला बूढ़ा बेर स्वयं चमड़ा ओढ़े रहते हैं और इसीलिए पाखंड वेश धारण करके हाथ में किसी के सिर की हड्डी लिए हुए घूमता रहता, व्यर्थ अहंकार करने वाला। इस दरिद्री को विधाता कहाँ से मंगल देंगे? जगत में जानकार लोग मृग चर्म को पवित्र मानते हैं। यह दरिद्र ठंडक से दुखी होकर हाथी का अपवित्र चमड़ा ओढ़ता और इसका घर शमशान है, इसके आभूषण सर्प है। न इसमें धैर्य है न ज्ञान है। यह अधम क्षोत्र बकासुर से भाग गया डरकर। इसका दिन रात सदा भूत प्रेत एवं पिशाचों का ही संग। न तो इसका खानदान है और न साधु पुरुष इसकी प्रशंसा करते हैं। पूर्व काल में दुष्ट नारद ने व्यर्थ ही इसकी प्रशंसा की, जिसके समझाने के कारण ही मैंने अपनी सती कन्या उमा इसको दे दी। अब तो वो भी भिन्न धर्म में चली गई, सुखपूर्वक उसी के घर में रहे। हम लोगों के द्वारा यह तथा हमारी कन्या उमा भी प्रशंसा और आदर के योग्य नहीं।
जैसा कि कुमार का घड़ा चांडाल के घर चला जाए तब वो उपयोग के योग्य नहीं रहे। महामूर्ख दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार सोच विचार न तो अपनी कन्या उमा को ही, आज कहते हैं ऐसा कहकर वो घर चला गया और उसने बड़ा यज्ञ किया, अपनी कन्या उमा को न घर बुलाया न कुछ कहा, न भगवान शंकर से भाषण किया, अभी तो अनेक प्रकार की निंदा दुर्वचन कहकर अपने घर चला गया। उसके बाद यज्ञशाला में जाकर ऋत्विक तथा मुनियों के साथ विधान पूर्वक यज्ञ करने लगा। किंतु महाप्रभु शंकर जी की निंदा करता था। ब्रह्मा तथा विष्णु को छोड़कर सब देवता उस यज्ञ में आए। सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस एवं किन्नर गण आए। उसी समय परम पवित्र सती देवी उमा स्त्री जाति के चंचल स्वभाव के होने के कारण प्रलुब्ध होकर उस उत्सव एवं उत्सव में आए हुए बंधुजनों को देखने के लिए उत्सुक हुई। भगवान शंकर के द्वारा अनेक बार रोके जाने पर भी चंचल स्वभाव होने के कारण बारंबार मुझे जाना चाहिए, मैं जाऊंगी, ऐसा निश्चय किया। शंकर जी ने कहा, हे वर वर्णनी, वह तुम्हारा पति सभा के बीच में मेरी निंदा करता है, वह तुम्हारे लिए असह्य होगा, उसे तुम सहन नहीं कर सकोगी, उसे सुनकर तुम प्राणों को छोड़ दोगी। मेरी कृपा की अभिलाषा करने वाली तुमको हमारी न सहन करने वाली बातें भी माननी पड़ेगी, हमें माननी चाहिए। हे देवी, मैंने जैसा किया है वैसा तुम व्यवहार नहीं कर सकती, मैंने सब कुछ सहन कर लिया, तुम सहन नहीं कर सकती, इसलिए यज्ञशाला मत जाओ। इसमें संदेह नहीं, यदि तुम नहीं मानोगी तो कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार समझाए जाने पर भी चंचलता के कारण सती ने नहीं माना और वहाँ चल पड़ी। सती ने अकेले ही पैदल यात्रा की। उन्हें पैदल चलते देखकर नंदी बैल ने अपनी पीठ पर बैठा लिया। तब करोड़ों भूतों का समुदाय सती के पीछे पीछे गया। वह यज्ञशाला में जाकर अंतःपुर में चली गई।